भीख मांगने आया था भिखारी। घमंडी सास ने अपनी ही विधवा बहू को भीख में दे दिया। फिर भिखारी ने जो किया वह सुनकर हर कोई सन्न रह गया। ये घटना काशी भगवान शिव की नगरी वाराणसी की है, जहां घाटों पर बजने वाली घंटियों की गूंज से लोगों के दिलों को शांति मिलती है, जहां गंगा मैया के आंचल में हर पापी को शरण मिलती है। लेकिन इसी पवित्र नगरी की एक तंग और पुरानी गली में एक ऐसा घर भी था जहां इंसानियत हर दिन दम तोड़ती थी। घर के उस अंधेरे और सीलन भरे आंगन में 26 साल की मीरा बैठी थी। उसकी मांग सुनी थी और शरीर पर एक बेरंग सफेद साड़ी लिपटी हुई थी। एक वक्त था जब इसी आंगन में उसके कदमों की आहट से घुंघरियों की झंकार गूंजती थी। कुछ ही पहने वो इस घर में आई थी, लाल जोड़ा पहनकर, ढेरों सपने अपने आंखों में सजाकर। बहू बनकर आई थी इस घर में, लेकिन उसकी किस्मत ने कुछ ऐसा क्रूर खेल खेला कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद एक हादसे में उसके पति की मौत हो गई। पति की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि इस घर वालों ने मीरा की जिंदगी को नर्क की आग में झोंक दिया। जिस घर में वह रानी बनकर आई थी, आज वह उसी के सबसे बड़ी नौकरानी बन चुकी थी। मीरा के हाथ साबुन और राख से बर्तन घिस घिस कर छिल चुके थे। उसकी उंगलियों से अक्सर खून घिसता रहता था, लेकिन दर्द पर ध्यान देने का वक्त उसके पास नहीं था। तभी आंगन में भारी कदमों की आहट हुई। मीरा की सास रुक्मणी देवी अपनी आंखों में जहर लिए वहां आकर खड़ी हो गई। मीरा ने डरते हुए सिर उठाया। क्या घूर रही है अपनी मनहूस आंखों से? रुक्मणी देवी की कर्कश आवाज आंगन में गूंज उठी। पैर से धुले हुए बर्तन को ठोकर मार दी, जिससे बर्तन खनखनाते हुए दूर जा गिरे। मीरा सहम कर पीछे खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। माँ जी, मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए हैं। चुप कर डायन, रुक्मणी देवी चीखी। मेरे जवान बेटे को खा गई, उसे निगल गई तू, और अब सीना तान कर मुझे जवाब दे रही है। तेरे कब इस घर में पड़े पैर मेरे घर का चिराग ही बुझ गया। न जाने कौन से पापों की सजा है जो तू हमारे माथे मरती गई है। मेरा फूट फूट कर रोने लगी। वह कांपते हाथों को जोड़कर बोली, मेरा क्या कसूर था माँ जी? मैंने तो खुद अपना सुहाग खोया है। मेरा दर्द कोई क्यों नहीं समझता? तेरा दर्द? रुक्मणी देवी ने मीरा के बालों को बेरहमी से पकड़ लिया और उसे झकझोर कर कहा, तेरी परछाई भी मनहूस है। अगर बस चले तो मैं तेरा गला घोट दूं। डायन, जाकर जानवरों का बाड़ा साफ कर, और खबरदार जो घर के अंदर कदम भी रखा। मीरा आंसुओं को पीती हुई उठ खड़ी हुई। सुबह से रात तक वह मशीनों की तरह काम करती थी। पूरे घर का झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े धोना, रसोई का सारा काम। लेकिन जब बात खाने की आती तो उसे वही मिलता जो किसी भिखारी को भी लोग देते हुए कतराते हैं। रात के वक्त को ही पता चला था कि घर के बाकी सभी लोगों ने पेट भरकर गर्मा-गर्म खाना खाया था। रसोई में झूठे बर्तनों का पहाड़ लगा था। मीरा का पेट भूख से बुरी तरह ऐंठ रहा था। पिछले 2 दिनों से उसने सिर्फ एक सूखी रोटी और पानी पीकर काम चलाया था। वह रसोई के कोने में बैठी बर्तन से जूठन खरोच कर एक तरफ कर रही थी। तभी उसकी नंद आई। नंद के हाथ में एक कटोरी थी जिसमें रात की बची हुई बासी चावल और दाल, एक कड़क हो चुकी हुई रोटी। उसने वह कटोरी मीरा की तरफ जमीन पर ऐसे सरका दी जैसे किसी आवारा कुत्ते को रोटी डाल रही हो। ले ठूस ले इसे। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत सी पड़ गई है तुझे। अगर यह भी ना मिले तो तू हमारा खून पीकर ही अपना पेट भर लेगी। मीरा ने उस बासी रोटी को कांपते हाथों से उठाया। उसमें हल्की सी बदबू आ रही थी, लेकिन भूख इतनी भयानक थी कि उसने आंखों से गिरते हुए आंसुओं के साथ उसी रोटी को निगलना शुरू कर दिया। हर निवाले के साथ उसका दिल चीख रहा था। वह खुद से सवाल करती है, हे गंगा मैया, मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेती? इस जिंदगी से तो मौत 1000 गुना अच्छी है। लेकिन उसे रोने की भी इजाजत नहीं थी, क्योंकि अगर उसके सिसकने की आवाज किसी के कानों में पड़ जाती तो अगली सुबह उसे और भी भयानक गालियां और ताने सुनने पड़ते। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। मीरा की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे आ चुके थे। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। वह बस एक जिंदा लाश की तरह इस घर में सांस ले रही थी। एक दिन सुबह के वक्त मीरा आंगन में बैठकर भारी भारी पत्थर से मसाले पीस रही थी। उसकी हाथों में अब ताकत नहीं बची थी, लेकिन सास की खूंखार नजरें उसी पर गड़ी थी। तभी घर के मुख्य दरवाजे पर एक तेज आवाज गूंजी।
बाबूजी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। 2 दिन से भूखा हूँ, कोई रोटी का टुकड़ा हो तो दे दो। आवाज बहुत भारी थी। रुक्मणी देवी का पारा चढ़ गया। वह बड़बड़ाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। इन भिखारियों को तो कुछ देने का भी मन नहीं करता। नाक में दम कर रखा है। हट्टे कट्टे होकर भी भीख मांगते हैं। आ गए सुबह सुबह कलेजा जलाने। रुक्मणी देवी ने झटके से दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे पुराने और बेहद मैले थे। बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था। उसकी आंखों में वह लाचारी नहीं थी जो आमतौर पर एक भिखारी के आंखों में होती है। उसकी नजरें एकदम स्थिर और गहरी थी। भिखारी ने अपने फटे हुए झोले को आगे बढ़ाते हुए कहा, कुछ खाने को दे दो। माई, भगवान तुम्हारा भला करेगा। रुक्मणी देवी ने सिर से पैर तक घृणा की नजर से उसे देखा और चिल्लाई, चल भाग यहाँ से। मेरे घर में तेरे लिए कोई अन्न नहीं है। मुफ्तखोर कहीं का, खुद भीख मांगता है और दूसरों को दुआई दे रहा है। भिखारी कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप मुड़ने ही वाला था। तभी रुक्मणी देवी की नजर पीछे आंगन में घुटनों के बल बैठी पसीने और आंसुओं में भीगी मीरा पर पड़ी। रुक्मणी देवी के दिमाग में एक बेहद खौफनाक और जालिम ख्याल आया। उनके होठों पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। रुक्मणी देवी ने जोर से कहा, भिखारी। वहीं ठिठक गया और मुड़कर देखने लगा। रुक्मणी देवी तेज कदमों से आंगन की तरफ आई। मीरा जो सिर झुकाकर मसाला पीस रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले कि मीरा कुछ बोल पाती, रुक्मणी देवी उसके बालों का जूड़ा कसकर पकड़ा और उसे जमीन पर घसीटते हुए दरवाजे की तरफ खींचने लगी। माँ जी, छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। मैंने क्या किया है माँ जी? मीरा दर्द से चीख उठी। वह घुटनों के बल खिसकती हुई दरवाजे तक आ गई। रुक्मणी देवी ने मीरा को पूरी ताकत से बाहर की तरफ धकेल दिया। मीरा का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधा उस भिखारी के पैरों के पास जाकर औंधे मुंह गिर पड़ी। उसके माथे और कोहनियों पर खरोच आ गई। वहां से खून रिसने लगा। मीरा सहम कर उठने की कोशिश करने लगी। सामने गली में खड़े भिखारी ने एकदम पीछे अपने आप को खींच लिया। रुक्मणी देवी दरवाजे की चौखट पर खड़ी होकर अपने सीने पर हाथ बांधकर उस भिखारी से बोली, तू भीख मांग रहा था ना? अनाज मांग रहा था? ये ले, अनाज तो नहीं पर मेरे घर की सबसे बड़ी बला है। आज से तू इसे अपने साथ ले जा। मन करे तो इसको बेच देना या मार देना या अपने साथ भीख मंगवाना। मुझे इस डायन का मुंह दोबारा नहीं देखना। मीरा का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह तेजी से घिसटती हुई वापस चौखट की तरफ बढ़ी और अपनी सास के पैर पकड़ लिए। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए। मीरा चीख चीख कर रोने लगी। मैं आपके हर जुल्म को सह लूंगी। आप मुझे खाना मत देना, मुझे मारना पीटना, पर मुझे इस अनजान आदमी के साथ ऐसे धक्के मारकर मत निकालिए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी माँ जी, मुझ पर रहम कीजिए। मीरा के आंसू रुक्मणी देवी के पैरों को भिगो रहे थे, लेकिन उस पत्थर दिल औरत पर कोई असर नहीं हुआ। उसने जोर से अपना पैर झटका, जिससे मीरा वापस पीछे जा गिरी। एक डायन पे मैं रहम करूं? तू मेरे घर को निगल गई। अब मैं तुझे एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। रुक्मणी देवी ने उस भिखारी की तरफ देखा जो एकदम शांत खड़ा था और यह सब देख रहा था। ले जा इसे अपने साथ। अगर आज के बाद मुझे इस गली में भी नजर आई तो इसे मैं जिंदा जला दूंगी। इतना कहकर रुक्मणी देवी ने घर का वो भारी लकड़ी का दरवाजा पूरी ताकत से मीरा के मुंह पर बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की वह गूंज मीरा के दिल के आर पार हो गई। उस दरवाजे के साथ ही उसकी जिंदगी के बचे खुचे सारे रास्ते भी बंद हो चुके थे। गली में सन्नाटा छा गया। सिर्फ मीरा के सिसकने की आवाज उस शांत गली के दीवारों से टकरा रही थी। वह चौखट से सिर टिकाकर बुरी तरह रो रही थी, अपनी फूटी किस्मत को कोस रही थी। दूसरी तरफ वह भिखारी बिना कुछ कहे बस मीरा को देख रहा था। उसकी नजरों में मीरा के लिए कोई हवस या बुराई नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शांति थी जिसे समझना मीरा के लिए उस वक्त नामुमकिन था। कुछ देर बाद जब मीरा की चीखें सिसकियों में बदल गई और उसके आंसू सूखने लगे, तब उस भिखारी ने अपने भारी कदमों से मीरा की तरफ बढ़ते हुए कहा, उठो। भिखारी की आवाज में एक गजब का अधिकार और ठहराव था। जिन दीवारों के अंदर इंसानियत मर चुकी हो, वहां सिर पटकने से सिर्फ खून निकलता है, दरवाजे यह नहीं खुलते। मीरा ने अपनी सूजी हुई आंखों से उस भिखारी को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। भिखारी वहां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा।
मीरा कुछ देर तक उस बंद दरवाजे को देखती रही और फिर अपने आंसू पोंछते हुए बेबसी और खौफ के साथ इस अजनबी भिखारी के पीछे अपनी नई और अनजान मंजिल की तरफ चल पड़ी। अब बनारस की तंग गलियों से निकलकर वे दोनों अब मुख्य सड़क पर आ गए थे। मीरा की कदम लड़खड़ा रहे थे। उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें सूख चुकी थी, लेकिन आंखों से पानी का बहना नहीं रुक रहा था। हर कदम के साथ उसे अपने सास के कड़वे शब्द और बंद होता हुआ वह भारी दरवाजा याद आ रहा था। जिस दुनिया को उसने अपना माना था, उसने उसे एक झटके में लावारिस कर दिया। वह एक मैले कुचेले भिखारी के पीछे पीछे चल रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, उसकी मंजिल क्या है। क्या यह आदमी उसे बेच देगा? क्या यह उसे भीख मांगने पर मजबूर करेगा? मीरा के दिमाग में खौफनाक ख्याल उमड़ रहे थे। वह अचानक सड़क के किनारे रुक गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका पूरा शरीर सिसकियों से कांप रहा था। उसके रुकने की आहट पाकर वह भिखारी भी रुक गया। उसने मुड़कर मीरा की तरफ देखा। मीरा की सूजी हुई आंखें और लाल हो चुकी थी। चेहरा उस दर्द को बयां कर रहा था जो उसने पिछले कुछ महीनों में सहा था। भिखारी धीरे धीरे उसके करीब आया। उसकी आंखों में वह आवारापन नहीं था जो अक्सर सड़कों पर घूमने वालों में होता है। उसकी नजरों में एक अजीब सी गहराई और ठहराव था। उसने मीरा को रोते हुए देखा और फिर एक बेहद शांत लेकिन भारी और दमदार आवाज में कहा, रो मत। आज के बाद तुम्हारे यह आंसू कोई नहीं निकाल पाएगा। मीरा शॉक्ड रह गई। एक सड़क पर भीख मांगने वाला आदमी उसे सुरक्षा का ऐसा भरोसा दे रहा था जैसे वह कोई बहुत बड़ी हस्ती हो। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि मीरा की सिसकियां एक पल के लिए रुक गई। वह फटी फटी आंखों से उस भिखारी को देखने लगी। तभी अचानक पीछे से एक तेज सायरन की आवाज आई। पुलिस की एक जीप तेजी से ब्रेक मारते हुए ठीक उनके बगल में आ रुकी। जीप के रुकते ही उसमें से एक हट्टा कट्टा इंस्पेक्टर बाहर निकला। उसके चेहरे पर सत्ता का गुरूर और आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। इंस्पेक्टर की नजर पहले रोती हुई और सहमी हुई मीरा पर पड़ी, फिर उस फटे हाल भिखारी पर। एक बेहद खूबसूरत जवान विधवा और उसके साथ एक गंदा भिखारी। इंस्पेक्टर का दिमाग भड़क गया। बिना कुछ सोचे समझे इंस्पेक्टर सीधा भिखारी के पास गया। उसने उसका कॉलर बेहद बेरहमी से पकड़ लिया। अबे साले भिखारी, इंस्पेक्टर जोर से दहाड़ा। इस शरीफ लड़की के साथ क्या कर रहे हैं बे? इसे किडनैप करके ले जा रहा है? शकल से ही तुम मुझे कोई बहुत बड़ा कमीना लग रहा है। इससे पहले कि भिखारी कुछ बोलता, इंस्पेक्टर ने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से एक जोरदार तमाचा भिखारी के गाल पर जड़ दिया। तमाचे की गूंज सड़क पर चलने वाले कुछ लोग भी सुने और रुक गए। मीरा खौफ से चीख पड़ी, नहीं साहब, इन्हें मत मारिए। इन्होंने मुझे किडनैप नहीं किया। मुझे मेरी सास ने घर से। चुप कर तू बेचारी, इंस्पेक्टर ने मीरा को डपटते हुए कहा और उसे बोलने भी नहीं दिया। तुझे नहीं पता यह सड़क छाप साले कितने खतरनाक होते हैं। अभी इसका इलाज करता हूँ। तमाचे खाने के बाद भी वह भिखारी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने अपने गाल पर हाथ तक नहीं रखा। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और अपनी लाल होती हुई आंखों से इंस्पेक्टर को घूरना शुरू किया। उसकी नजरों में कोई डर, कोई गिड़गिड़ाहट नहीं थी। उसकी आंखों में एक ऐसा खूंखार और जानलेवा सन्नाटा था जिसे देखकर किसी भी आम इंसान की रूह कांप जाए। वह एक शेर की तरह इंस्पेक्टर को देख रहा था, जो अपने शिकार की गर्दन दबोचने से ठीक पहले उसे घूरता है। इंस्पेक्टर उस भिखारी की आंखों में देखकर एक पल के लिए अंदर तक सिहर गया। उसका गुरूर डगमगाने लगा, लेकिन अपनी वर्दी की धौंस बनाए रखने के लिए वह और जोर से चिल्लाया, साले अपनी नजरें आंखें नीचे कर, वरना तेरी दोनों आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगा। अभी इसी वक्त थाने ले जाकर तेरी खाल नहीं उधेरी तो मेरा नाम भी नहीं। इंस्पेक्टर अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाया था कि तभी सड़क के दूसरी तरफ से एक हवलदार पागलों की तरह दौड़ता हुआ आया और वह पसीने से तरबतर था। उसकी सांसें भट्टी की तरह चल रही थी। उसके हाथ में एक मोबाइल फोन था जिसमें किसी की तस्वीर खुली हुई थी। साहब, ओ साहब, रुक जाइए। हवलदार हाँफते हुए इंस्पेक्टर के पास पहुंचा। क्या है बे, बीच में क्यों कूद रहा है? इंस्पेक्टर ने झल्लाते हुए कहा। हवलदार ने कांपते हुए हाथों से वह मोबाइल फोन इंस्पेक्टर की आंखों के सामने कर दिया। उसके कान के पास जाकर रुंधे हुए गले से कुछ फुसफुसाया। फोन का स्क्रीन पर जो तस्वीर थी, हवलदार ने जो बात इंस्पेक्टर के कान में कही
उसे सुनते ही इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून सोख लिया हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें छलक आई। जिस हाथ से उसने भिखारी को तमाचा मारा था, वह हाथ लकवाग्रस्त लकड़ी की तरह कांपने लगा। उसके दूसरे हाथ से पुलिस का डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल बिना एक शब्द कहे वह घमंडी इंस्पेक्टर सीधा घुटनों के बल उस भिखारी के पैरों में गिर पड़ा। साहब, इंस्पेक्टर फूट फूट कर किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अपना सिर भिखारी के गंदे जूतों पर रख दिया। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अंधा हो गया था साहब, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मेरी वर्दी, मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा साहब। मुझ गरीब पर रहम खाइए, मुझे माफ कर दीजिए। सड़क पर खड़े लोग और मीरा स्तंभ होकर यह नजारा देख रहे थे। मीरा का दिमाग सुन्न पड़ गया। एक इंस्पेक्टर जो शहर का मालिक बनकर घूमता है, वह एक सड़क छाप भिखारी के पैरों में नाक रगड़ रहा था। यह आदमी कौन है आखिर? लेकिन उस भिखारी ने अपने चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले। उसने इंस्पेक्टर की तरफ नीचे आंखें झुकाकर देखा तक नहीं। वह ऐसे खड़ा था जैसे उसके पैरों में कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई कीड़ा पड़ा हो। बिना इंस्पेक्टर की माफी का कोई जवाब दिए भिखारी ने अपना चेहरा मीरा की तरफ मोड़ा और सिर्फ एक शब्द कहा, चलो, आगे बढ़ गया। इंस्पेक्टर अब भी सड़क पर धूल में सर रगड़कर रो रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वे दोनों बनारस के सबसे बड़े और महंगे 5 स्टार रेस्टोरेंट के सामने खड़े थे। उस रेस्टोरेंट के शीशे के दरवाजे इतने बड़े थे कि मीरा ने जिंदगी में ऐसी जगह सिर्फ टीवी पर ही देखी थी। बाहर महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी थी। मीरा घबराकर पीछे हट गई। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यह लोग हमें अंदर नहीं जाने देंगे, हमें भगा देंगे। भिखारी ने मीरा की तरफ देखा, उसकी आंखों में वही पुराना सुकून था। मेरे साथ आओ। जैसे ही भिखारी ने शीशे की दरवाजा को धक्का दिया, अंदर खड़े सूट पहने गार्ड्स उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी अंदर रेस्टोरेंट का मुख्य मैनेजर दौड़ता हुआ आया। मीरा ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा मैनेजर उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल देगा, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसके होश उड़ गए। वह मैनेजर जो बड़े बड़े अमीरों को भी ढंग से भाव नहीं देता था, वह उस फटेहाल भिखारी के सामने झुककर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक गहरी इज्जत और हल्का सा खौफ था। वेलकम सर, मैनेजर ने हाथ बांधते हुए बेहद नरमी से कहा। आइए सर, आपकी जगह बिल्कुल तैयार है। मैनेजर खुद उनके आगे आगे चलकर उन्हें रेस्टोरेंट के सबसे महंगे और प्राइवेट वीआईपी सेक्शन में ले गया। वहां के सोफे मखमल के थे और मेज पर चांदी के बर्तन रखे हुए थे। रेस्टोरेंट में बैठे बाकी ग्राहक इस गंदे भिखारी को वीआईपी सेक्शन में जाते देख हैरान थे, लेकिन मैनेजर की मौजूदगी के कारण किसी के भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। भिखारी ने मीरा को सोफे पर बैठने का इशारा दिया। मीरा डरी हुई थी, उसे लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रही हो। मैनेजर खुद अपने हाथों से उनके सामने शाही खाना परोसा। पनीर के कई व्यंजन, तरह तरह की रोटियां, मीठा, ऐसी चीजें जिनकी महक से ही मीरा के पेट में भूचाल आ गया। खाओ, भिखारी ने मीरा की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें अब तक भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मीरा ने कांपते हाथों से एक निवाला तोड़ा और मुंह में रखा। कई दिनों की भूख और इतने अच्छे खाने का स्वाद उसके आंसुओं में मिलकर छलक पड़ा। वह रोते हुए खाना खा रही थी। सामने बैठा हुआ भिखारी भी खाना खा रहा था, लेकिन मीरा ने एक बात गौर की। उसके कपड़े भले ही किसी भिखारी के हो, लेकिन उसके खाना खाने का अंदाज, छुरी कांटे पकड़ने का तरीका और उसका रुतबा बिल्कुल किसी राजे या बड़े रईस जैसा था। वह ऐसे खा रहा था जैसे वह रोज ऐसे ही जगह पर खाना खाता हो। खाना खत्म होते के बाद मैनेजर एक चांदी के कटोरे में गुनगुना पानी और नींबू फिंगर बाउल लेकर आया। भिखारी ने अपने हाथ साफ किए, फिर उसने अपनी गहरी नजरें मैनेजर पर गढ़ी और मीरा की तरफ इशारा करते हुए बेहद सख्त लहजे में कहा, इस लड़की को आज से यही काम पर रख लो। मैनेजर ने तो मीरा के पुराने और मैले कपड़े को देखा, ना ही उसकी काबिलियत पूछी और ना ही कोई सवाल किया। उसने तुरंत अपना सिर झुकाया और कहा, जी सर, बिल्कुल सर, आज से यह हमारी नई कर्मचारी है। मीरा के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह टकटकी लगाकर उस भिखारी को देखने लगी। उसके दिमाग में सवालों का एक भयानक बवंडर चल रहा था। यह आदमी कौन है? पुलिस इसके पैरों में क्यों गिरती है? इतने बड़े रेस्टोरेंट का मैनेजर इसके एक इशारे पर बिना सवाल किए मुझे नौकरी कैसे दे सकता है?
यह कोई साधारण भिखारी नहीं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सच छुपा है। मीरा उसी रेस्टोरेंट की चमचमाती लाइट्स के बीच बैठी थी और सामने बैठा वह रहस्यमयी इंसान अभी भी पूरी तरह खामोश था। 5 स्टार रेस्टोरेंट की वह चमचमाती दुनिया मीरा के लिए बिल्कुल नई थी। जहां कल तक उसे झूठी और बासी रोटियां नसीब होती थी, आज उसी रेस्टोरेंट के साफ सुथरे किचन में वह शान से काम कर रही थी। मैनेजर और बाकी स्टाफ उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे वह कोई मामूली कर्मचारी नहीं, बल्कि रेस्टोरेंट की मालकिन हो। मीरा के दिन अब काम में गुजरने लगे थे, लेकिन हर शाम सूरज ढलते ही उसकी निगाहें रेस्टोरेंट के शीशे वाले दरवाजे पर टिक जाती। रोज शाम ठीक 7 बजे वह भिखारी फटे कपड़ों में रेस्टोरेंट के अंदर आता। उसके आते ही मैनेजर कांपते हुए अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता, रेस्टोरेंट की सबसे वीआईपी टेबल खाली करवा देता। मीरा खुद अपने हाथों से प्लेट लगाकर उसके लिए खाना लेकर जाती। वह भिखारी खामोशी से खाना खाता, मीरा की तरफ एक बेहद सुकून भरी नजरों से देखता और बिना एक भी पैसा दिए वहां से उठकर चला जाता। मैनेजर हाथ बांधकर उसे दरवाजे तक छोड़ने जाता। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। मीरा का डर अब हैरानी और एक अजीब सी कशिश में बदल चुका था। एक शाम जब मीरा खाना परोस रही थी तो उससे रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आप कौन हैं? आप खाना खाते हैं पर पैसे नहीं देते। यह मैनेजर यह आपसे इतना डरता क्यों है? भिखारी के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने मीरा की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी नमी थी जो सीधे मीरा के दिल में उतर गई। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं कौन हूँ यह वक्त आने पर बता दूंगा। पर तुम कौन हो मीरा? तुम्हारी आंखों में जो यह गहरा समंदर है, इसमें कितने दर्द छुपे हैं। उसकी आवाज में इतना अपनापन और हमदर्दी था कि मीरा के सब्र का बांध टूट गया। जो दर्द उसने महीनों से अपने सीने में दबा कर रखा था, वो आंसुओं के रूप में छलक पड़ा। मीरा ने रोते हुए उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे उसकी शादी हुई, कैसे उसका पति उससे बिछड़ा, यानी कि पति की मौत, और कैसे उसकी सास रुक्मणी देवी ने उसे डायन कहकर जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया। जब मीरा उसे बता रही थी तो उसे बासी खाना जमीन पर फेंक कर दिया जाता। उस भिखारी की मुट्ठियां कस गई। उसकी आंखों में मीरा के आंसुओं के लिए दर्द था और उसके ससुराल वालों के लिए एक ऐसा भयानक गुस्सा जो किसी को भी भस्म कर दे। उन्होंने मुझे घर से ऐसे निकाल दिया जैसे मैं कोई कूड़ा हूँ, मीरा सिसकते हुए बोली। भिखारी ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मीरा के कांपते हुए हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। तुम्हारी जिंदगी का कूड़ा वो लोग थे, मीरा, तुम नहीं। उसने एक भारी और बेहद जज्बाती आवाज में कहा, जिन लोगों ने तुम्हें कांच का टुकड़ा समझकर फेंक दिया, उन्हें बहुत जल्द पता चलेगा कि उन्होंने कौन सा कोहिनूर खो दिया है। अब रोना बंद करो। आज के बाद अगर तुम्हारी आंख में एक भी आंसू गिरा तो वह मेरी हार होगी। वक्त बीतता गया। उन शाम की मुलाकातों में कब मीरा का दर्द उस भिखारी की ताकत बन गया और कब भिखारी का खामोश साथ मीरा की जिंदगी बन गया, दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों के बीच एक बेहद पवित्र और गहरा प्यार पनप चुका था। मीरा को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कौन है। उसके लिए बस इतना काफी था कि इस अनजान आदमी ने उसे उस नर्क से निकाला था। एक दिन जब मीरा खाना लेकर आई तो भिखारी ने खाना नहीं खाया। उसने अपनी जेब से एक बेहद साधारण सा धागा निकाला और मीरा के सामने रख दिया। मेरे पास तुम्हें पहनाने के लिए सोने या हीरे की अंगूठी तो नहीं है मीरा, उसने सीधे मीरा की आंखों में देखते हुए कहा। मैं तुम्हें महलों का सुख तो शायद न दे पाऊं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब तक मेरे जिस्म में आखिरी सांस है, तुम्हारी आंखों में कभी उदासी की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। क्या तुम इस आवारे को अपने जीवन साथी बनाओगी? मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। यह खुशी के आंसू थे। जिस दुनिया ने उसे मनहूस और विधवा कहकर ठुकरा दिया था, आज कोई उसे पूरे सम्मान के साथ अपनी जिंदगी में शामिल कर रहा था। मीरा ने बिना कुछ कहे अपना सिर हाँ में हिला दिया। अगली सुबह मीरा रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी। भिखारी ने वहीं मिलने के लिए कहा। तभी सड़क पर एक ऐसा नजारा दिखा जिससे पूरा बनारस का ट्रैफिक रुक गया। 15 से 20 काले रंग की लग्जरी मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू गाड़ियों का एक लंबा वीआईपी काफिला सायरन बजाते हुए रेस्टोरेंट के सामने आकर रुका। आसपास के लोग चौंक गए। शहर में कौन सी बड़ी हस्ती आ गई है? गाड़ियों के दरवाजे खुले और काले चश्मे बताया सूट पहने दर्जनों बॉडीगार्ड्स बाहर निकले। उन्होंने सड़क पर एक रेड कारपेट बिछा दिया। रेस्टोरेंट का मैनेजर दौड़ता हुआ बाहर आया, सीधे मीरा के सामने झुककर खड़ा हो गया।
मैडम चलिए, साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। मीरा हक्की बक्की रह गई। मैं वो तो उनका इंतजार कर रही हूँ। मैडम, यह गाड़ियां सर ने आपके लिए भेजी है। एक बॉडीगार्ड ने आगे आकर मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बॉडीगार्ड क्या कह रहा है। वह कांपते कदमों से सबसे महंगी गाड़ी में बैठ गई। काफिला बनारस के सबसे बड़े और महंगे शाही रिजॉर्ट की तरफ बढ़ा। रिजॉर्ट का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं था। करोड़ों रुपए के फूल मंगवाकर पूरा महल सजाया गया था। बनारस के हर गरीब और अनाथ के लिए 56 भोग का लंगर खुलवाया गया था। मीरा को एक कमरे में ले जाया गया जहां शहर के सबसे बड़े डिजाइनर्स ने उसे 1 करोड़ के सोने के तारों से जड़ा लाल जोड़ा पहनाया। हीरो के गहनों से सजी मीरा सच में एक अप्सरा लग रही थी। जब मीरा मंडप में पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने वही आदमी खड़ा था जिसने उसे फटो कमरे कपड़ों में उस नरक से निकाला था। लेकिन आज वो किसी भिखारी के बेस में नहीं था। उसने रजवाड़ों वाली शाही शेरवानी पहनी थी, गले में बेशकीमती मोतियों की माला थी। उसका रुतबा ऐसा था कि शहर के बड़े बड़े मंत्री और नेता उसके सामने हाथ बांधकर खड़े थे। पूरे देश के नेशनल टीवी चैनलों पर लाइव ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि देश के सबसे बड़े अरबपति और उद्योगपति के इकलौते बेटे आर्यन राज सिंघानिया की आज एक बेहद गुप्त और शाही शादी हो रही है। उधर बनारस की उसी तंग गली में मीरा को घर से निकले हुए कई महीने बीत चुके थे और इन महीनों में रुक्मणी देवी का घर का सर्वनाश हो चुका था। कर्म ने अपना खेल खेल दिया था। रुक्मणी देवी के छोटे बेटे ने जुए में घर और सारी जायदाद हार ली थी। कर्जदार उनके घर को नीलाम कर दिया। आज वह परिवार उसी सड़क पर एक टूटे हुए टीन के शेड के नीचे बैठा था जहां से उन्होंने मीरा को निकाला था। घर में खाने को दाना नहीं था। भूख से बिलबिलाती रुक्मणी देवी और परिवार के बाकी लोग एक चाय की दुकान पर लगे पुराने टीवी पर नजरें गड़ाए हुए थे। टीवी पर उसी अरबपति की शाही शादी का सीधा प्रसारण चल रहा था। देख, यह होते हैं किस्मत वाले लोग, रुक्मणी देवी ने अपने किस्मत को कोसते हुए कहा। और एक हमारी फूटी किस्मत है जो दाने दाने को मोहताज है। तभी टीवी का कैमरा मंडप में बैठी दुल्हन के चेहरे पर जूम हुआ। दुल्हन का चेहरा पूरी स्क्रीन पर चमकने लगा। चाय की दुकान पर बैठी रुक्मिणी देवी यानी कि मीरा की सास की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके हाथ से चाय का कुल्हड़ छूटकर जमीन पर चकनाचूर हो गया। अरे अरे रुक्मिणी, बुढ़िया चीख पड़ी, ये तो हमारी मीरा है। रुक्मिणी देवी ने टीवी की तरफ देखा। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके शरीर का सारा खून जैसे जम गया हो। टीवी पर जो करोड़ों के हीरो से लदी देश की सबसे अमीर बहू बैठी थी, वह वही मीरा थी जिसे उन्होंने एक गंदे भिखारी के साथ धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रुक्मिणी देवी अपने बाल नोचते हुए जमीन पर गिर पड़ी। वह जोर जोर से छाती पीटकर रोने लगी। उन्हें अब समझ आ रहा था कि जिस भिखारी को उन्होंने गालियां देकर निकाला था वह कोई भिखारी नहीं बल्कि वह कुबेर था जो उनके घर किस्मत बनकर आया था। लेकिन उनके घमंड ने उस किस्मत को हमेशा के लिए ठुकरा दिया था। उन्हें वह दिन याद आ रहा था जब उन्होंने कहा था, ले जा इस पनौती को। आज वही पनौती देश की सबसे रईस महारानी बन चुकी थी। वह खुद सड़क पर भीख मांगने लायक हो गए थे। यही उनका कर्म था। ना रीत का वक्त था। फूलों का सजा शाही कमरा मीरा के लिए अभी भी एक पहेली था। पलंग पर बैठी थी, उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और वह आर्यन अंदर आया। मीरा तुरंत खड़ी हो गई। उसकी आंखों में प्यार के साथ साथ ढेरों सवाल थे। आप सच में कौन है? मीरा की आवाज कांप रही थी। इतनी बड़ी दौलत, यह सब, और वो फटे कपड़े, आपने मुझसे यह सब क्यों छुपाया? आर्यन मुस्कुराया। वह मीरा के पास आया और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। मेरा नाम आर्यन है। मीरा, मेरे पास दौलत तो अंधाधुंध थी, लेकिन उस दौलत ने मेरे आसपास सिर्फ ऐसे लोग खड़े कर दिए थे जो सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करते थे। मुझे एक ऐसे मिशन पर भेजा गया था, सच्चाई का मिशन। मैं बनारस की सड़कों पर यह देखने निकला था कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो इंसान को उसकी हैसियत से नहीं उसकी रूह से तौलता हो। आर्यन ने मीरा के माथे को प्यार से चूमा और भावुक होते हुए कहा, मैंने दुनिया का सबसे घिनौना रूप तुम्हारी सास में देखा, लेकिन दुनिया का सबसे पवित्र और सच्चा रूप मुझे तुम्हारे अंदर मिला। तुमने एक फटे भिखारी के आंसुओं पर भरोसा किया, उसके प्यार को अपनाया, जो दौलत की भूख से बिल्कुल दूर था। आज से यह सारी दौलत उसी के कदमों में है। मीरा के आंखों से छलकते आंसू अब दर्द के नहीं सुकून के थे।
उसने खुद को आर्यन के सीने से अपने आप को लगा लिया और कहानी हमारी यहीं खत्म हो गई। मीरा को उसकी मंजिल मिल चुकी थी, आर्यन को उसका प्यार मिल चुका था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना। हाँ, आप किस शहर से आते हो ये भी आप लोग कमेंट करके बताना। अगर आप में से किसी का बर्थडे है तो आप अपने बर्थडे डेट के साथ मुझे कमेंट करना। मैं आप लोगों का नाम अपने कहानी के अंत में जरूर लूंगी। आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी के साथ, नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।